हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के लेखा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 लेखांकन की प्रस्तावना। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन जो आकार में छोटा हो या बड़ा, प्रतिदिन सैकड़ों व्यापारिक व्यवहारों को संपन्न करता है। यदि सारे लेन देनों को सदैव याद रखना संभव होता तो लेखन की क्रिया का महत्व उतना नहीं होता जितना कि आज है। लेखांकन की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए उत्पन्न हुई कि मनुष्य की स्मरण शक्ति अर्थात याददाश्त सीमित है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यह कहावत प्रसिद्ध है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। प्रत्येक व्यवसायी अपने धन को वस्तुओं के उत्पादन एवं क्रय विक्रय संबंधी व्यवहारों में विनियोजित करता है, इस अपेक्षा के साथ कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे वांछित प्रतिफल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। व्यवसाय की सफलता सामान्यतः निम्नलिखित सूचनाओं पर आधारित होती है, जिन्हें लेखा पुस्तकों से प्राप्त किया जाता है। पहला, व्यवसाय में क्रय विक्रय की स्थिति क्या है। दूसरा, कितने व्यक्तियों को कितना रुपया देना है अथवा कितने से कितनी राशि लेनी है। तीसरा, व्यवसाय में किन किन संपत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है तथा उनका वर्तमान मूल्य कितना है। नंबर चौथा, व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि। उपर्युक्त सूचनाओं के साथ साथ विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने व व्यवसाय के सफल संचालन के लिए व्यवहारों का समुचित ढंग से लेखा कार्य किया जाना आवश्यक है। अतः इस कारणों से उपर्युक्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भी लेखांकन का कार्य व्यवसाय करता है। इसके बाद देखेंगे बही खाता का अर्थ क्या है। बही खाता को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग का आशय हिसाब किताब लिखने की कला से लगाया जाता है, अर्थात बुक कीपिंग से आशय हिसाब किताब की बहियों में व्यापारिक सौदों को लिखने की कला से है। बही खाता को पुस्तपालन भी कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि बही खाता या पुस्तपालन वह कला व विज्ञान है जिसके माध्यम से समस्त मौद्रिक व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में नियमानुसार लिखा जाता है, जिससे कि लेखे रखने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद देखते हैं कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है। बही खाते के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में विधिवत लिखना ही बही खाता या पुस्तपालन है, किंतु केवल व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने से व्यापार के परिणाम तथा उसकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक निश्चित अवधि के परिणामों को जानने के लिए विभिन्न लेखों के संग्रहण, विश्लेषण तथा लेखों के सारांश तैयार करने संबंधी कार्य भी आवश्यक होते हैं। अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लेखांकन से तात्पर्य व्यापारिक व्यवहारों को वैज्ञानिक रीति से पुस्तकों में लिखने तथा किए गए लेखों को वर्गीकृत कर सारांश तैयार करने व परिणामों की व्याख्या करने की कला से है, जिसे लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन की प्रक्रिया या अवस्थाएं। लेखांकन की प्रक्रिया या अवस्थाएं निम्नानुसार हैं। नंबर पहला, वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान। पहचान करने का अर्थ यह निर्धारित करता है
कि लेन देनों का अभिलेखन किया जाए। लेखांकन के अंतर्गत केवल वित्तीय सौदों एवं घटनाओं का जिन्हें मुद्रा मतलब रुपए पैसे में व्यक्त किया जा सकता है का ही अभिलेखन किया जाता है। दूसरा, मापन करना। मापन का अर्थ व्यावसायिक लेन देनों एवं घटनाओं को मौद्रिक इकाई अर्थात मुद्रा के रूप में व्यक्त करना है। यदि किसी घटना का मौद्रिक रूप में परिमापन संभव नहीं है तो इसका लेखांकन नहीं किया जाएगा। दूसरी अवस्था है मापन करना। यदि कोई ऐसा व्यवहार या सौदा जिसको हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते तो इसका लेखा हम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे व्यवहारों का लेखा करेंगे जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, उन्हीं का ही लेखांकन किया जाएगा। तीसरा है लेखा या प्रविष्टि करना। व्यावसायिक सौदे एवं घटनाओं की पहचान तथा मुद्रा में मापे गए लेन देनों को लेखा पुस्तकों में विधिवत अभिलेखन करना, प्रविष्टि करना कहलाता है। ये लेखे सर्वप्रथम जर्नल या रोजनामचा या सहायक पुस्तकों में किए जाते हैं। चौथा, वर्गीकरण करना। लेखा पुस्तकों में दर्ज सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति के सौदों को एक स्थान पर एक समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। खातों में लिखने को खतौनी कहते हैं। ये खाते खाता बही नामक पुस्तक में खोले जाते हैं। व्यापार में जितने भी लेन देन, जितने भी व्यवहार सौदे होते हैं, उन सभी का अलग अलग लेखा पुस्तक बनाया जाता है जिसमें उससे संबंधित व्यवहारों को उसी में लिखा जाता है। पांचवा है सारांश बनाना। लेजर में खोले गए विभिन्न खातों में खतौनी करने के पश्चात प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। इन शेषों से सारांश तैयार किया जाता है। सारांश में तलपट की सहायता से व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तथा रोकड़ प्रवाह तथा कोष प्रवाह आदि बनाना शामिल है। छठवां, विश्लेषण करना। विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि का विश्लेषण, आय विश्लेषण तथा आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित मदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अनुपातों की गणना कर उनका विश्लेषण किया जाता है, जैसे चालू अनुपात, तरल अनुपात आदि। नंबर 7, व्याख्या व निर्वचन करना। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों का निर्माण किया जाता है। निर्धारित अवधि में प्राप्त परिणाम क्या, क्यों तथा कैसे रहे हैं और उपर्युक्त दशाओं में भविष्य में क्या परिणाम होने की संभावना है। नंबर 8, संप्रेषण करना। संप्रेषण के अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को विश्लेषित एवं निर्वचन करने के किए गए आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे सुविचारित राय एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। ये लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है, जिसमें दिया हुआ है पहला वित्तीय सौदे एवं घटनाओं की पहचान, दूसरा मापन करना, तीसरा लेखा या प्रविष्टि करना, चौथा वर्गीकरण करना, पांचवा सारांश बनाना, छठवां विश्लेषण करना, सातवां व्याख्या या निर्वचन करना, आठवां संप्रेषण करना। संप्रेषण मतलब बातचीत करना या संवाद करना। उसके बाद है लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। विज्ञान का अर्थ होता है वि अर्थात विस्तृत एवं ज्ञान अर्थात जानना या ज्ञान प्राप्त करने से है। अतः किसी भी विषय के विस्तृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी वित्तीय व्यवहार को विस्तृत रूप से निश्चित क्रम में निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है। अतः लेखांकन एक विज्ञान है। कला
कला का अर्थ है किसी कार्य को निश्चित रीति से करना। लेखांकन को जब पुस्तकों में लिखा जाता है तब उसका लेखा एक निश्चित क्रम में किया जाता है एवं निश्चित पुस्तकों में एवं नियमानुसार किया जाता है। अतः लेखांकन एक कला है। कला एवं विज्ञान दोनों। उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि लेखांकन का कार्य विस्तृत, क्रमबद्ध एवं निश्चित पुस्तक एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। अतः लेखांकन विज्ञान और कला दोनों हैं। लेखांकन की दूसरी विशेषता है वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार। लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों या लेन देनों का लेखांकन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के हों, अर्थात जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गैर मौद्रिक व्यवहार कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, इसका लेखांकन नहीं किया जाता है। तीसरा, निश्चित पुस्तकें। व्यावसायिक सौदों को कुछ निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में जर्नल व लेजर और महाजनी प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही तथा खाता बही आदि। नंबर चौथा, लेखा प्रणाली। लेखांकन में एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाते हैं। भारत में दो प्रणालियां प्रचलित है, अंग्रेजी लेखांकन प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली तथा महाजनी या भारतीय लेखा प्रणाली। नंबर ए, आंग्ल प्रणाली या अंग्रेजी प्रणाली। यह प्रणाली विदेशी है। इसमें लेखे अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। इस प्रणाली के तीन प्रमुख रूप हैं। पहला, दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन या सौदे के दोनों रूप अर्थात नाम तथा जमा या डेबिट या क्रेडिट का लेखा किया जाता है। एक रूप डेबिट से तथा दूसरा रूप क्रेडिट से संबंधित रहता है। यह प्रणाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक है, अतः इसे सर्वोत्तम प्रणाली भी माना जाता है। इस प्रणाली को व्यापारिक पद्धति भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। नंबर दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में व्यापारी कुछ लेन देनों का एक रूप का ही लेखा करता है तथा कुछ सौदों के दोनों रूपों का लेखा करते हैं तथा कुछ सौदों का लेखा छोड़ देते हैं। ऐसा कई कारणों से किया जाता है, जैसे धन की कमी, लेखों का पूर्ण ज्ञान न हो, अज्ञानता आदि। इस प्रणाली को अपूर्ण बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। नंबर तीसरा, रोकड़ प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल नगद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है, उधार लेन देनों का नहीं। उधार लेन देनों का लेखा उसी समय किया जाता है जबकि उनका रोकड़ में भुगतान हो जाता है। जिन संस्थाओं में लेन देन नगद में ही किए जाते हैं तथा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उनके द्वारा रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं, पुस्तकालय, क्लब आदि में लेखे इस प्रणाली के आधार पर रखे जाते हैं। नंबर ब है भारतीय प्रणाली। यह प्रणाली भारत में प्रचलित है। इसके कारण भारतीय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति में पूर्ण तथा विशुद्ध रूप से किया गया है। इस प्रणाली में लंबी बहियों का प्रयोग की जाती है। लेखे देसी भाषाओं में जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उड़िया आदि में रखे जाते हैं। इस प्रणाली के अनुसार कच्ची व पक्की रोकड़ बही, खाता बही तथा अन्य सहायक बहियाँ रखी जाती है। यह प्रणाली सरल तथा वैज्ञानिक है। इस प्रणाली को देसी बही खाता अथवा महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। नंबर 5, नियमित लेखा। व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से तिथिवार निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। नंबर 6, वर्गीकरण करना। लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति के सौदों को एक स्थान पर एक समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। नंबर 7, सारांश तैयार करना। सारांश
तैयार करना एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए आंकड़ों को इस ढंग से पेश किया जाता है कि वह प्रबंधकों एवं अन्य व्यक्तियों की समझ में आ जाए और उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसके लिए खाता बही के समस्त खातों के शेष निकाले जाते हैं एवं उनकी सहायता से तलपट तैयार किया जाता है। तलपट की सहायता से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं जिनमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा सम्मिलित होते हैं। व्यापारिक खाता वर्ष के दौरान हुए सकल या कुल लाभ या सकल हानि को जानने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि खाता वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को जानने के लिए तैयार किया जाता है और स्थिति विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। नंबर 8, व्याख्या, निर्वचन व संप्रेषण करना। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के आवश्यक रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। इन रिपोर्टों को प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे इनके आधार पर अपनी राय व निर्णय ले सके।